नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं धर्म ग्रंथों के हवाले से कि हमारा हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण एक जाति, क्षत्रिय एक जाति, वैश्य एक जाति, शूद्र जो है लगभग 7,000 जाति। इस तरह से शूद्रों का जो है बड़ा वर्गीकरण हुआ है। तमाम जो है इसमें जाति और उपजातियाँ आज बन चुकी हैं। दोस्तों, आज के समाज में हम देखते हैं दोस्तों, ये शूद्र वर्ण कहाँ से पैदा हुआ, इसके बारे में भी हम जो है वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ब्राह्मणों ने संस्कार करते थे, करीब जो है 40 संस्कार हुआ करते थे, जिनके आधार पर जो है जातियों का, वर्णों का वर्गीकरण होता था। जिन जातियों का जो है उपनयन संस्कार होता था और इसके अलावा 40 संस्कार जो बताए जाते थे वो सभी होते थे, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य वर्ग में आते थे। लेकिन जिन क्षत्रियों ने कुछ कारणों जिनमें एक कारण था कि ये हवन और यज्ञ होते थे इनमें संस्कारों में, और कुछ अश्लीलता होती थी जिसे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए वो नहीं करवाते थे, बंद कर दिए थे। कुछ बड़े महंगे होते थे, बड़े खर्चीले होते थे, ये बड़े तामझाम और बड़ा खर्चा होता था। तो इसलिए जो है ब्राह्मणों को तमाम दान दिया जाता था। तमाम जो है अन्न घृत आदि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जल जाती थीं हवन यज्ञ, जिसका यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और जो लोग थे, जो क्षत्रिय थे, वो भी इनका विरोध करते थे। उनको व्रात क्षत्रिय घोषित कर दिया गया, फिर बाद में उनको शूद्र वर्ण में ढकेल दिया गया। और दोस्तों, आप देखते होंगे कि आज शूद्र जातियों में भी तमाम जातियाँ ऐसी हैं जो क्षत्रियों जैसी हैं और जो अपने को क्षत्रिय होने का दावा भी करती हैं। ये वही लोग हैं जिनको के उपनयन संस्कार नहीं किए या उन्होंने बंद करा दिए ये तमाम संस्कार जो है, क्योंकि उनमें घोर अश्लीलता थी। और सबसे ज़्यादा घोर अश्लीलता थी गर्भाधान संस्कार में। ये पहला संस्कार था। आज दोस्तों जो है 16 संस्कार आज भी पाए जाते हैं और होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो है खुद ब्राह्मण वर्ग में ही तमाम ये संस्कार अब नहीं होते हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। उनमें भी, ब्राह्मणों में भी जागरूकता रही है, क्षत्रियों में भी और वैश्यों में भी जागरूकता आई रही है। और वो समझ चुके हैं इनका खोखलापन कि ये संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है। इनका जो है पुरोहितों का अपना जो है धंधा था और उसके नाम पर ये तमाम अश्लीलता भी समाज में करते थे, बहन बेटियों के साथ दुराचार भी करते थे गर्भाधान संस्कार के नाम पर। क्योंकि आप देखेंगे कि गर्भाधान जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जब शादी होकर के आती थी तो दुल्हन जब पति के साथ सोती थी, सुहाग रात के बाद जो है फिर उसका जो है समय होता था गर्भाधान का, तो इनका कहना था कि हमसे जो है आप गर्भाधान संस्कार करवाइए। और गर्भाधान संस्कार में जो है उनके पहुंच जो है बेडरूम तक होती थी, शयन कक्ष तक होती थी। और वहां जा कर के ये बताते थे कि पहले हम मंत्र पढ़ेंगे, संस्कार करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से ये योनि कर्म करना है आपको, यानी गर्भाधान का जो है कार्य कैसे करना है। जबकि दोस्तों ये केवल हिंदुओं में ही था, किसी अन्य जाति में नहीं है, किसी अन्य धर्म में नहीं है इस तरह का जो है गर्भाधान संस्कार। तो इसमें आप खुद देखेंगे कि किस तरह से ये जो है इन ब्राह्मण पुरोहितों की ये काम वासना थी, यौन तृप्ति का साधन था गर्भाधान संस्कार, और किस तरह से ये बड़ा खर्चीला होता था, जिसके कारण तमाम क्षत्रियों ने इसे नकार दिया था। लेकिन जो कराते रहे थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कराते रहे थे, वो जो है अपने जो असली हिंदू माने गए। लेकिन जो नहीं कराते थे उनको शूद्र वर्ण में और नकली हिंदू माने जाते। आज भी वो अपने को क्षत्रिय होने का बेशक दावा करते हैं, लेकिन वो असल में हिंदू भी नहीं है। जो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं शूद्र वर्ण के लोग, क्योंकि उनके कोई भी संस्कार नहीं होते हैं। दोस्तों, मेरा कोई भी संस्कार नहीं हुआ है और हम जानते भी नहीं थे कि क्या संस्कार होते हैं। लेकिन हमने अब पढ़ा तब जाने हैं कि ये संस्कार जो है इन्हीं के कारण जो है ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है पनपी है। और ख़ास तौर से इसमें जो है उपनयन संस्कार है, जनेऊ वाला जो है, ये 12 वर्ष तक के लिए कंपलसरी था। 12 वर्ष का होते ही करा लेना चाहिए, अन्यथा वो शूद्र हो जाते थे। 18 वर्ष का क्षत्रिय नहीं कराता था तो वो भी शूद्र हो जाता था। गर्भाधान संस्कार जो नहीं कराते थे वो शूद्र हो जाते थे। तो इस तरह से जो है ये जातियाँ तमाम बनी हैं दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था इस तरह से फली फूली दोस्तों। तो आज मैं विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर जो संकलित जानकारी है वो आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और ये देखें कि क्या होता था कि प्राचीन काल से ही हमारे हिंदुओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक, और आज भी होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक
तमाम जो है शमशान घाटों में भी अंतिम क्रिया कराते हैं। फिर उसके बाद 13वीं आदि पता नहीं कौन कौन से संस्कार करते हैं। और फिर उसके नाम पर तमाम जो है छाता है और ये बेड है, ये क्या नाम है, चारपाई है, तमाम जो है पता नहीं जूते हैं और 5 वस्त्र हैं, तमाम पैसा लेते हैं, तमाम जो है ये आदमी मर जाता है, चाहे जवान मरे चाहे वृद्ध मरे, सबका ये संस्कार करते हैं। फिर उसके यहाँ जो है 52 भोज होता है और लोग जो है ये दावत भी खाते हैं खूब चकाचक। उन्हें कोई मरने से मतलब, कोई जवान मरा है, किसी का बेटा मरा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों ये मैं अपने आस पड़ोस में भी देखता हूँ। और एक मैंने देखा कि एक जो है करीब 30-32 साल का जवान लड़का मरा, उसका कोई नहीं, 2 बच्चे हैं, और उसका भी इन्होंने जो है, अब लोग हैं अंधविश्वासी हैं, अंध आस्था वाले हैं, उनके परिवार वालों को, ब्राह्मणों का क्या दोष है उसमें, उनका क्या दोष है, उनको बुलाया बाकायदा जो है, और कोई हिल्ला वो नहीं था, हिसाब नहीं था उनका, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बेचारा कहीं करता था अपना, लेकिन क्या किया कि तमाम ब्राह्मणों को बुलाया, तमाम ये मैंने बाहर रखा देखा, सामान जो है दे रहे थे, छाता है, बेड है, वस्त्र हैं, और तमाम जो है भोजन कराया गया, उनको पकवान बनाए गए। तो ये जो है ये होता है। और ये करीब मैं समझता हूँ 4वें 5वें दिन या 13वें दिन, ये 13वें दिन हुआ था शायद, ऐसे ही होता है, सब जगह होता है। तो चलो बुज़ुर्गों का करते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, लेकिन ये जवानों की मौत पर भी ये होता है और मृत्यु उपरांत होता है। तो ये संस्कार जो है देखिए बड़े घातक हैं। और ये संस्कार जो है पहले 40 थे इनकी संख्या, लेकिन बाद में जो घटते घटते ये 16 रह गए हैं संस्कार। अब 16 संस्कार माने जाते हैं और संस्कारों की पुस्तकों में 16 संस्कार ही प्रचलित हैं। इनमें विवाह संस्कार भी होते हैं। विवाह पे आपने देखा है, सबने देखा है, बगैर ब्राह्मण के, बगैर उसके मंत्रों के तो विवाह ही नहीं होता है। और उसमें भी जो मंत्र पढ़ते हैं, अब तो लोग जान गए हैं कि किस तरह से जो है ये अपने लिए ही उसको संकल्पित करवा लेते हैं दुल्हन को मंत्रों के द्वारा। लोग क्या समझते हैं संस्कृत में ये क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी विचित्र है, वो भी कोई वीडियो बनाएंगे उसमें भी। तो विवाह आदि के संस्कार होते हैं और अंत्येष्टि के संस्कार भी होते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबसे पहले संस्कार जो होता है, सबसे पहला, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यानी वो तो बच्चा होने का जहाँ से बीज पड़ता है तभी से ही, उससे पहले ही उसी समय करा लिया जाता है गर्भाधान संस्कार। और ये कराना होता था, कंपलसरी था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए तो खास तौर से। तो गर्भाधान संस्कार में क्या होता था कि स्त्री में ये गर्भ स्थापित करने का संस्कार होता था। और ये दुनिया के देशों में सब धर्मों के लोग इस तरह से गर्भाधान तो करते हैं, सबके बच्चे होते हैं, संतति पैदा होती है, इसीलिए शादी करते हैं। लेकिन ये हिंदू धर्म की खास विशिष्टता है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि इसमें गर्भ स्थापित करने की क्रिया भी मंत्रों के पाठ, हवन और पुरोहितों के गुलछर्रे उड़ाने के कूटजाल से, मायाजाल से आच्छादित है। देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, संस्कारों का अनुष्ठान पुरोहित करवाया करते थे, आज भी करवाते हैं, और वे सिर्फ ब्राह्मण जाति के होते हैं। यह जाति धार्मिक अनुष्ठान करवाने का काम ही हजारों सालों से करती चली आ रही है। यही सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, और यही इनकी आजीविका है, आज भी है, पहले भी थी, हजारों साल पहले थी। संस्कार विधि नामक पुस्तक में, एक पुस्तक है संस्कार विधि, उसमें जो है गर्भाधान की जो अनुष्ठान प्रक्रिया है वो वर्णित है। और उसमें क्या लिखा है दोस्तों कि पुरोहित की संभोग, उसके द्वारा जो है संभोग कक्ष यानी बेडरूम तक भी भूमिका दिखाई देती है। और उक्त वर्ण को उस पढ़ें तो क्या ज्ञात होता है कि गर्भाधान संस्कार उतनी ही मात्रा में धार्मिक है जितनी मात्रा में आधुनिक होटलों और क्लबों में संभोग कर रहे व्यावसायिक युगल, जिनका पेशा ही पॉर्न है, पॉर्न फिल्में बनाते हैं होटलों में, क्लबों में, बड़े बड़े रूम ले करके। तो वो क्या है कि वो ही बेड रूम होता है, वो उसमें जो है पॉर्न फिल्में बनती हैं, फिर वो दिखाई जाती हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। ये कॉमर्शियल है और ये भी उसी की तरह ही होता है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार का यही अंग है कि पूर्वोक्त कृत्य और उनमें सहभागी व्यक्ति भी धर्मसम्मत माने जाते हैं। यानी गर्भाधान संस्कार जो है धर्मसम्मत माना जाता है। तो ये इस तरह से जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में करने लगे हैं लोग, पॉर्न फिल्में बनाने लगे हैं, वो ही था, उसी का ही एक रूप है ये आज देखने को जो मिलता है। क्योंकि दोनों की इनकी मूल भावना जो है, विशेष अंतर नहीं है इसमें, वही सेक्स का संतुष्टिकरण है इसमें। इटावा
सनातन धर्म पुस्तकालय से 1926 में एक पुस्तक छपी जिसका नाम है षोडश संस्कार विधि। षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार विधि, षोडश संस्कार विधि। और उसमें जो गर्भाधान का विवरण है वो आप पढ़ेंगे तो दोस्तों ताज्जुब में रह जाएंगे। क्या लिखा है उसमें कि जिस रात को गर्भ स्थापित करने के लिए संभोग करना हो, गर्भ स्थापित करने का विचार हो और गर्भ स्थापित करने का विचार बनने पर जिस रात को विचार बन जाए, उस सायं सूर्य के दर्शन करके पुरुष यह संकल्प करे कि आज मैं गर्भ स्थापित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा संकल्पित कर ले, सूर्य जैसे छिपने को जा रहे हों तो वहाँ जो है ये संकल्पित कर रहे हैं उनके दर्शन करके कि आज मैं गर्भाधान करूँगा। तत्पश्चात संध्या वंदन करके भोजन के बाद यानी 3 घंटे बाद, लगभग 1 प्रहर बाद, रात्रि बीतने पर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करे। श्वेत वस्त्र धारण करे और कोई वस्त्र नहीं चलेगा। शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके फूलों की माला भी पहने, अपने आप ही माला पहन ले। आभूषणों से शोभायमान, पति पत्नी दीपक की रोशनी में। अब दीपक की रोशनी में क्यों, आजकल तो खूब LED जलती हैं, तमाम बल्ब हैं, तमाम अच्छी लाइट होती हैं। तो दीपक, उनका कहना है दीपक की रोशनी में अच्छे बिछौने वाले बेड पर जाएं, पलंग पर जाएं। पत्नी पूर्व की ओर सिर, देखिए ये भी बताते हैं किधर जो है सिर करना है, किधर पैर करने हैं, कैसे क्या करना है। तो ये षोडश संस्कार विधि पुस्तक में लिखा हुआ है कि पत्नी पूर्व की ओर सिर कर ले और पश्चिम की ओर अपने पैर करे और लेट जाए। उसके बाद क्या, लेटी हुई पत्नी की नाभि नाभि तो आप जानते ही हैं दोस्तों, नाभि के आसपास पति हाथ फेरे और कौन सा मंत्र पढ़े, ये मंत्र पढ़े। देखिए कौन सा, कि जब खुद मंत्र नहीं पढ़ना है, नहीं हो ये मंत्र जो है पास में, तो पुरोहित से पढ़वाए, क्योंकि ये मंत्र है ऋग्वेद का 10वें मंडल का 184 सूक्त का पहला। ये जो है 10/184/1 में ऋग्वेद में दिया हुआ है। ये श्लोक पुरोहित से पढ़वाए। कौन सा है, ओम पूषा भगम सविता मे ददातु रुद्रः कल्पयतु ललामगुम, ओम विष्णुं योनिं कल्पयतुम त्वष्टारूपाण पिंसतु आसिंचतु प्रजापति धाताम गर्भ दधातु मे। ऋग्वेद ये जो है पढ़ना है। मेरे जैसे अगर पढ़ना जानता हो और ये पुस्तक ऋग्वेद हो तो पढ़ ले, अन्यथा पुरोहित जी को बुलाए और जो है बेडरूम में ही बिठा ले पंडित जी को और ये मंत्र पढ़वाए। और इसका अर्थ क्या है ये भी सुन लें, क्योंकि पहले तो अर्थ नहीं जानते थे लेकिन अब हिंदी का अनुवाद मिलने लगा है तो इसकी गहराई को भी हम लोग जान लेते हैं। क्या होता था इनका रहस्य, कि ज्ञान के पूषा और सविता देवता, ओम पूषाम भगम सविता में ददातु रुद्र कल्पयतु ललाम गुम, यानी पूषा और सविता देवता मुझे भग यानी स्त्री की योनि दें। अब स्त्री की योनि मांग रहे हैं किससे, पूषा और सविता देवता से इसमें ऋग्वेद में, कि मुझे स्त्री की योनि दें, भग दें। ओम पूषा भगम सविता में ददातु, मुझे पूषा और सविता देवता भग दें स्त्री की ओर। अरे भाई वो तो आपने लेटाई ली, पूर्व की ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर पैर करके लेटी हुई है, पंडित जी बैठे हुए हैं। अब ये आपको कहने की, लेकिन ऋग्वेद में नहीं होती थी व्यवस्था, तो उस समय के जो है ऋषि यही मांगते थे कि मुझे जो है पूषा और सविता देवता मुझे बस स्त्री की योनि दें। रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए, रुद्र कल्पयतु ललामं गुमम, कि उसे जो है रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए स्त्री की योनि को। विष्णु स्त्री की योनि को गर्भ धारण करने योग्य बनाए, विष्णु को भी बुला लिया कि विष्णु जी आए और यौन को, स्त्री की योनि को, मेरी स्त्री की योनि को गर्भ धारण करने योग्य बनाए। वैसे नहीं है वो, इतने दिनों से जो है लिए फिर रही है योनि को, वो उस योग्य नहीं है। लेकिन विष्णु को याद किया जा रहा है कि आइए और इस योनि को जो है गर्भ धारण करने योग्य बना जाइए विष्णु जी, और रुद्र देवता आइए उसे सुंदर बना जाइए, सजा जाइए, और पूषा और सविता देवता मुझे योनि उपलब्ध कराइए, भगई उपलब्ध कराइए। और ये जो है ऋग्वेद का ज्ञान था दोस्तों। त्वष्टा गर्भ के रूप का निश्चय करे, त्वष्टा
ये भी देवता है। गर्भ के रूप का निश्चय करे, कैसा गर्भ बनेगा उसके रूप का निश्चय करे भाई। प्रजापति वीर्य का सिंचन करे मेरे शरीर में, प्रजापति जो है आए और वीर्य का सिंचन करे, और धाता गर्भ को स्थिर करे, धाता यानी स्त्री, गर्भ को स्थिर करे। फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए, आगे भी मंत्र है, या पुरोहित द्वारा पढ़वाते हुए पति पत्नी की ओर देखे, पति पत्नी की ओर देखे। ये मंत्र फिर पढ़ क्या, ओम गर्भम देहि सिनीवाल गर्भम धेहि प्रथुष्टुके सरस्वती गर्भम ते अश्विनो देवा बाधताम पुष्कर स्रजो। ऋग्वेद 10/184/2। क्या कहते हैं, अर्थात सिनी वाली गर्भ धारण करो, पत्नी की ओर देखते जाओ, कहते जाओ, सिनी वाली गर्भ धारण करो, सरस्वती तुम भी गर्भ धारण और उसका रक्षण करो। स्वर्णमय कमल का आभूषण धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमार आओ, तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें, तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें। दोनों तुम भी आ जाओ, तुम इस मामले के बड़े विशेषज्ञ हो, तुमने घड़ों में भी बना दिए तमाम जो है ऋषि वशिष्ठ और अगस्त, तो ये मरुत देवता भी आ जाएं। ये क्या करेंगे, तुम्हारा भी हम गर्भ उत्पादित करें, तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें। इसके बाद फिर मंत्र पढ़ना है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा मंत्र है, और आप कहाँ पढ़ पाते हैं, तो पुरोहित जी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे। ओम गायत्रेण त्वा छंदसा मंथा में त्रैष्टुभे नत्वा छंदसा मंथा में जागते नत्वा छंदसा मंथा में। यजुर्वेद 1/27। अर्थात मैं तुझे गायत्री छंद से मथता हूँ, गायत्री छंद से मथता हूँ। अब जो है मथना तो आप जानते ही हैं दोस्तों, रही चलती है दूध में तो वो मक्खन निकलता है, मथना उसी कहते हैं। तो इसी तरह से अब मैं गायत्री मंत्र से तुझे मथता हूँ। किसे, स्त्री की ओर देख के कहो कि ओम गायत्रेणम त्वा छंदसा मंथामि त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा मंथामि जागतेन त्वा छंदसा मंथामि। मैं तुझे त्रिष्टुभ छंद से मथता हूँ, मैं तुझे जगती छंद से मथता हूँ। और फिर यजुर्वेद का आगे का श्लोक है 19/76 का, ये भी पढ़ना है। ओम रेतो मूत्रम विजहाति योनिम प्रवेशंदिन्द्रियम गर्भो जरायुणा व्रतम उल्बम जहात जन्मना ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानम शुक्रमंधस इंद्रस्येन्द्रियमिदम पयो अमृतम मधु। यजुर्वेद 19/76 में। क्या है इसका मतलब, स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जो है फॉर्न फिल्म का ही एक सीन है, और पुरोहित जी बैठे हुए हैं, पति पत्नी जो है अपना पढ़ा सुन रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं इन मंत्रों को। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं कृपया वो छोड़ दें, बिल्कुल न देखें, ये उनके लिए नहीं है, ये ज्ञान केवल वयस्कों के लिए है। स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता हुआ पुरुष का लिंग वीर्य और मूत्र पृथक पृथक छोड़ता है। ओम रेतो मूत्र विजहात योनिम प्रविशंद्रियंद्रम। ये जो है क्या है, ये ज्ञान आपको नहीं होगा, लेकिन आज तो है, पहले नहीं था, कि हमारी जो मूत्रेंद्री है वो दोनों ही छोड़ती है, इंद्री स्त्री की हो चाहे कोई, वीर्य भी उसी से निकलता है और मूत्र भी उसी से निकलता है, मूत्र विसर्जन भी होता है। तो यही कहते हैं ये यजुर्वेद में। देखिए, स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता हुआ पुरुष का लिंग वीर्य और मूत्र पृथक पृथक छोड़ता है, अर्थात एक ही मार्ग से कार्यवश भिन्न भिन्न पदार्थ निकलते हैं, एक ही मार्ग से। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म लेने के बाद जरायु को त्याग देता है। यह सत्य से ही जाना जाता है कि वीर्य जो योनि के पीने योग्य है, यह सत्य से ही जाना जा सकता है कि वीर्य जो योनि के पीने योग्य है। ऋतेन सत्यमेद्रियम विपानम शुक्रमंथस।
शुक्रमंदस इंद्रस्येन्द्रियमिदम पयोमृतम मधु। इसका मतलब यह है कि यह मंत्र से ही जाना जाता है कि वीर्य जो योनि के पीने योग्य है, पीने योग्य है, वीर योनि के पीने योग्य है, अन्न से पैदा होता है। हाँ ये ठीक है, अन्न खाते हैं तो वीर पैदा होता है, जो कि योनि के द्वारा पीने योग्य होता है, वीर पैदा होता है उससे, अन्न से। यह इंद्रियों के लिए दूध के समान बल देने वाला और मीठा हो। ये जैसे दूध होता है वैसे ही हमारा अन्न भी मीठा हो, बलदायक हो, क्योंकि उससे ही वीर्य का उत्पादन होता है। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़े। कौन सा है ये? पारस्कर गुह्य सूत्र का है 1/11वां श्लोक। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर या पुरोहित से पढ़वाकर पत्नी के हृदय का स्पर्श करे। इसको पढ़वा करके या पुरोहित से पढ़वाए और पत्नी के हृदय को छुए, स्पर्श करे। ओम यत्ते सुमीमे हृदयम दिव्य चंद्रमस्मिस्तृतम वेदाहम तन्मामम तद्विताद्यम पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। ये पारस्कर गुह्य सूत्र का श्लोक है 1/11 में। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? हे सुंदर केशों वाली स्त्री, मैं तेरे चंद्रमा के समान प्रसन्न चित्त को जानता हूँ। क्या? हे सुंदर केशों वाली स्त्री, मैं तेरे चंद्रमा के समान प्रसन्न चित्त को जानता हूँ, तू भी मेरे हृदय को जान। हम दोनों 100 वर्ष तक एक दूसरे को देखते सुनते रहें। फिर इसी का अर्थ है, मैं किए हुए गर्भाधान कर्म की अंग पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उससे देवता प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करे। इतना जो है कार्यक्रम करा के भोजन कराए, दक्षिणा दे और उन पुरोहितों को, ब्राह्मणों को विदा कर देना चाहिए। तो ये है देखिए, धर्म के नाम पर यौन संतुष्टि, गर्भाधान संस्कार, यह पुरोहित वर्ग का आम जनता के जीवन के गोपनीय मार्ग में, भाग में ये क्या है? प्राइवेसी है। और प्राइवेसी में, निजता में भी ये दखलंदाजी है, खुला हस्तक्षेप है धर्म के नाम पर, जो बेरोक टोक हस्तक्षेप करने और यौन तृप्ति का आनंद लेने, दूसरों की यौन तृप्ति का भी आनंद लेने के लिए अपनी भी यौन तृप्ति होती है, आनंद लेने का धूर्ततापूर्ण आविष्कार है ये। अब इसे आप धूर्ततापूर्ण ही कहेंगे, कोई बहुत धार्मिकतापूर्ण तो नहीं कहेंगे, सत्यतापूर्ण तो नहीं कहेंगे, मानवतापूर्ण तो नहीं कहेंगे, नैतिकतापूर्ण तो नहीं कहेंगे। इस तरह की हरकत करना धर्म के नाम पर, पांडित्य के नाम पर, पुरोहिताई के नाम पर, ये क्या है भाई? शादी होकर के आई है, वो सब जानते हैं, आजकल तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इसीलिए इस तरह के ये बकवास संस्कार जो है अब जो है मिटते जा रहे हैं। कोई बिरला ही कराता होगा, ब्राह्मणों में भी कौन कराता है मैं तो नहीं समझता हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा पुरातन पंथी विचारधारा का होगा, वो इस तरह से जो है ये कराता होगा संस्कार। तो देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, पति धर्म की दुहाई देने वाली भारतीय संस्कृति पता नहीं कैसे इस व्यभिचार नुमा धार्मिक कृत्य को संस्कार के नाम पर स्वीकार करती चली आई है। आश्चर्य होता है। पर्जन्या प्रचलित नियोग, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है नियोग प्रथा भी बना दी, कोई भी किसी के द्वारा आमंत्रित करे और संतान पैदा कर ले, नियोग प्रथा थी। तो जब नियोग प्रथा थी, अब आपने देखा ये नियोग प्रथा थी, सारे पांडव जो है दूसरों के ही पैदा थे। आह्वान किया कुंती ने, पैदा होते गए। वायु को बुला लिया, इंद्र को बुला लिया, अर्जुन पैदा हो गया। वायु को बुला लिया, भीमसेन पैदा हो गया। सूर्य को बुला लिया, कर्ण पैदा हो गया। सारे देवता आते रहे और इसी तरह से जो है मरुत देवता आज सबसे जो है। तो ये जब चलता था, ये क्या था? व्यभिचार था खुलेआम। तो जब नियोग जैसी प्रथा यहाँ चालू थी तो गर्भाधान संस्कार का कौन विरोध करता? करते आए, चलते आए। और 19वीं शताब्दी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने संस्कार को थोड़ा परिष्कृत किया, इसमें अमेंडमेंट किया कि थोड़ा इसमें ज़्यादा अश्लीलता है, तो उन्होंने इसको कुछ परिमार्जित करने का प्रयास किया संस्कार विधि को, और अपनी पुस्तक लिखी उन्होंने संस्कार विधि। संस्कार विधि में इसकी विधि एक छोटे मोटे परिवर्तन किए उसमें,
लेकिन वो कोई बुनियादी परिवर्तन इसमें नहीं कर पाए। उनके द्वारा परिष्कृत गर्भाधान संस्कार अश्लीलता और पुरोहितवाद से न सिर्फ मुक्त नहीं, बिल्कुल भी मुक्त नहीं हुआ, बल्कि खाद्य पदार्थों का यज्ञ और जुड़ गए, उसमें हवन और जुड़ गए। जो संस्कार विधि लिखी उन्होंने दयानंद सरस्वती ने, तो उसमें हवन और होने लगा। उसमें जो है तमाम खाद्य पदार्थों का अग्नि में जलाया जाना भी प्रारंभ हो गया, तो ये और महंगा हो गया। उसमें खास कोई तब्दीली वो नहीं कर पाए संस्कार में। और इसमें आगे क्या लिखा है संस्कार विधि में कि जिस रात ये आर्य समाज के थे दयानंद जी, दयानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने 1927 में प्रकाशित हुई संस्कार प्रकाश। और फिर इसमें क्या लिखा संस्कार विधि में क्या लिखा कि जिस रात गर्भाधान करना हो उस दिन हवन आदि करे, और वहाँ निर्दिष्ट 20 मंत्रों से भी घी की आहुतियाँ करें। यही मंत्र, ऐसे ही मंत्र थे सभी। चारों दिशाओं में पुरोहित बैठे, देखिए कितना आडंबर होता था। इसके बाद घी, दूध, शक्कर और भात मिलाकर 6 आहुतियाँ अग्नि में डालें। तत्पश्चात 8 आहुतियाँ घी की दे। अब खाने को है नहीं घी, और उसमें घी और जलाओ, तमाम जो है मेवा जलाओ, तमाम अन्न को जलाओ। ये और उन्होंने ऐड कर दिया कि जिस दिन गर्भाधान करना हो उस दिन जो है हवन ये आदि कराए। और ये सारे मंत्र जो बताए हैं इस तरह के मंत्र पढ़े जाएँ सारे, यजुर्वेद के, ऋग्वेद के, गुह्य सूत्रों के। इसके बाद 9 आहुतियाँ दे। बाद में ताज़ा घी और मोहन भोग की 4 आहुतियाँ दे। जो घी शेष रहे उसे लेकर वधू स्नानागार में जाए। जो घी शेष रह जाए, घी जो है बचे इस यज्ञ हवन पर से जलाने के बाद, तो उसे क्या करे, जो बेचारी बहू आई है, दुल्हन आई है, वो उसे लेकर के बाथरूम में जाए और वहाँ पैर के नख से लेकर सिर पर्यंत सब अंगों पर मले। नहाए बाद में, पहले घी से नहा ले, वो चुपड़ ले, पूरे शरीर पर मले। और तत्पश्चात नहा धोकर हवन कुंड की प्रदक्षिणा करे और सूर्य का दर्शन करे। बाद में पति उसके पिता, पत्नी के पितामह आदि अन्य माननीय पुरुषों, पिता की माता, अन्य कुटुंबी और संबंधियों की वृद्ध स्त्रियों को नमस्कार करे, वो सबके पैर छुए, प्रणाम करे। तत्पश्चात पुरोहितों को भोजन कराए, उनके भी पैर छुए, पैर दक्षिणा दे और सत्कार पूर्वक उन्हें विदा करे। ये जो है देखिए उसमें इस दुल्हन के लिए भी बना दिए तमाम विधान। घी से उसे चुपड़ना है पूरे शरीर को नहाने से पहले बाथरूम में बैठकर, और जो घी बचा हुआ उससे। यह तो हुआ दिन का काम। अब रात में क्या लिखा है इन्होंने, रात के लिए भी बताया कृत्य क्या है। देखिए कि रात्रि में गर्भाधान क्रिया करे फिर, और जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आए तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न बदन और मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका, यानी नाक के सामने नासिका, मुख के सामने मुख, प्रसन्न बदन हो उस समय, और स्थिर शरीर हो। अब शरीर तो स्थिर नहीं रहेगा, शरीर कैसे स्थिर रहेगा, उसमें काम करना पड़ेगा, व्यस्त होना पड़ेगा। तो ये कहाँ, दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न बदन, मुख के समान मुख, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका आदि सब सूधा शरीर रखे, सूधा एकदम तक सीधा शरीर रखे। क्या ज्ञान था इनका, जो है कहते थे हम बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। क्या उल्टी सीधी बकवास लिख गए हैं इन धर्म ग्रंथों में। जब वीर स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायो यानी गुदा और योनिंद्रिय को ऊपर संकुचित करे और वीर्य को खींचकर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे। वीर्य को खींच ले, गर्भाशय में ले जाए और गुदा और योनिंद्रिय को ऊपर संकुचित करे, वीर्य को ऊपर की ओर ले जाए। गर्भ स्थापित होने के दूसरे दिन 7 आहुतियाँ दे। अब ये क्या मालूम पड़ता है कि हो गया है गर्भ, ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं है। इनका ये मानना था कि बस एक दिन में ही हो गया, और दूसरे दिन फिर करो क्या, 7 आहुतियाँ, फिर यज्ञ करो, फिर शांति आहुति दे और पूर्णाहुति दे, लो फिर दूसरे दिन करो। और नहीं हो तो ये सारा खर्चा व्यर्थ ही हो गया। कोई बिल्कुल तय तो नहीं होता कि एक दिन में ही हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत सौ के 10-10 वर्ष तक नहीं होते, कुछ के 5 साल बाद होते हैं, कुछ के 3 साल बाद होते हैं, कुछ के 1 साल बाद ही हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है जैसा ज्ञान था उनका
संस्कार विधि में लिख दिया, संस्कार प्रकाश में लिख दिया। तो आपने देखा दोस्तों, ये है हमारे धर्म ग्रंथों का गर्भाधान का बहुत जो है धार्मिक विवरण। इसमें पहले की अपेक्षा भी ज़्यादा अश्लीलता है, इसमें जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा अश्लीलता है संस्कार विधि में, दयानंद सरस्वती वाली में। पहले तो सिर्फ पति की उपस्थिति में अश्लील अर्थों वाले मंत्र पुरोहित पढ़ता था, लेकिन इस संशोधित स्थिति में 4 पुरोहित होते हैं और वे पति की तरफ के बड़े बूढ़ों और मान्य पुरुषों और वृद्धाओं की उपस्थिति में उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बताइए, इन अश्लील मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी तो सुनाते नहीं। तो जो जितने भी माननीय लोग होते हैं घर परिवार के बड़े बूढ़े आदि, दादी दादा आदि सभी बैठे होते हैं, पिता माता सभी, और वो पढ़ते हैं। 4 पंडित होते हैं पुरोहित, वो पढ़ते हैं इस संस्कार विधि के द्वारा जो दयानंद सरस्वती ने लिखी, संस्कार प्रकाश और संस्कार विधि पुस्तक। तो फिर कहते हैं कि वो मंत्र पढ़ते हैं। ऐसे में उस स्त्री की स्थिति बहुत हास्यास्पद और दयनीय होती होगी, निश्चित है, जिसकी योनि और गर्भ को लक्ष्य करके सार्वजनिक तौर पर अश्लील क्रियाओं का उच्चारण किया जाता था। वह कितनी लज्जा और आत्मग्लानि महसूस करती होगी बैठी बैठी दुल्हन, कि ये योनि और गुदा और भग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, और फिर समझाते भी होंगे कि ये ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे करिए। तो दुल्हन को क्या आज कोई करेगा, दुल्हन मार बैठेगी। आजकल तो पढ़ी लिखी लड़की आ रही हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बदतमीजी, कोई बेडरूम में किसी को नहीं आने देगी। इसीलिए जो है शूद्र जो है बड़े सतर्क थे इन मामलों में। जो छत्री थे कुछ जिनमें आत्म अभिमान था वो नहीं चाहते थे, और जो बहन बेटियां होती थीं वो नहीं चाहती थीं, तो उन्होंने जो है बंद कर दिए कि नहीं, हमें नहीं कराने ऐसे संस्कार। और इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, जाओ तुम शूद्र, अब तुम्हारे कोई संस्कार ही नहीं होंगे, जाओ चौथे वर्ण में। तो इसीलिए ये सारे जो है संस्कार कुछ बंद हुए, और इन्हीं के कारण जो है शूद्र जाति की संख्या बढ़ी। ऐसी स्थिति तो वैश्या की भी नहीं होती होगी दोस्तों। दूसरे संशोधित रूप में इसी में कम से कम 60 आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा अन्य आहुतियाँ भी दी जाती हैं। ये आहुतियाँ अधिकतर घी की कही गई हैं, कुछ दूध भात आदि की भी कही गई हैं। 60 आहुतियाँ आप समझ लीजिए आप, ये और उन्होंने खर्चा बढ़ा दिया दयानंद महाराज ने। एक आहुति कम से कम 40-50 ग्राम की हो मान लो, तो सहज ही अंदाज़ा लगा जा सकता है, कम से कम मैं समझता हूँ 2-3 किलो घी जो है चला जाता है। अब 700-800 रुपये 1000 रुपये किलो का घी, बताइए 3000 रुपये का तो घी हो गया। मेवा अलग, तमाम लकड़ियाँ अलग आती हैं, तमाम जो हवन सामग्री आती है वो सब जलाई जाती है। कितनी महंगी हो गई हैं, तो कौन कराएगा दोस्तों आजकल, जो पैसे वाले होते हैं वही कराते हैं। तो इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने खाद्य पदार्थ एक गर्भाधान संस्कार के समक्ष अंधविश्वास के अधीन स्वाहा कर दिए। ये अंधविश्वास था, पाखंड है, अंधविश्वास है, छलावा है भोली जनता के साथ। हवन आदि का गर्भाधान से क्या संबंध है बताइए। अरे अन्य जातियों में बच्चे पैदा नहीं होते, अन्य धर्मों में बच्चे पैदा नहीं होते, क्या शूद्र जातियों में बच्चे पैदा नहीं होते? अब हमारे संस्कार नहीं होता कोई, मेरे परिवार में किसी का नहीं, जानते नहीं हम, हमारा तो विवाह पे भी कोई संस्कार नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ। मेरा खुद ने जो है अपना विवाह पढ़ा, मेरे यहाँ तो कोई पंडित नहीं आया कभी, न बुलाया। तो क्या हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं? क्या हमारे बच्चे योग्य नहीं हैं? किसी से कम है क्या हमारे बच्चे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अंधविश्वास और पाखंड और ये छलावा और अपना जो है आजीविका का माध्यम बना रखे थे ये संस्कार। और आज ब्राह्मण लोग भी समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, मानवतावादी हैं, तर्कशील हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जानते हैं सब कि ये पुरोहित वर्ग की मक्कारी थी, धूर्तता थी, और वो कोई नहीं कराता है ये संस्कार। कहाँ है? अब जनेऊ संस्कार भी नहीं होते हैं लोगों के, तो इसीलिए नहीं होते कि इनमें तमाम जो है ये पाखंड, अंधविश्वास और तमाम खर्चा घुसेड़ दिया गया, तमाम अपनी दान दक्षिणा का इंतजाम कर लिया गया, इसलिए इनका बहिष्कार हुआ है। दुनिया के किसी देश में ऐसे पाखंड नहीं होते, और फिर भी उनके यहाँ खूब बच्चे होते हैं धड़ल्ले से। और दुनिया में क्या, हमारे देश में ही होते हैं। तमाम जातियाँ ऐसी हैं जिनका कोई संस्कार नहीं होता, ख़ासतौर से शूद्र जातियाँ, अछूत जातियाँ, अंत्यज जातियाँ, आदिवासी जातियाँ, मूल निवासी जातियाँ, उनके कोई संस्कार नहीं होते हैं, खूब बच्चे होते हैं। और इन संस्कार वालों से ज़्यादा होते हैं, जिनके संस्कार होते हैं उनसे ज़्यादा बलवान, मेहनती, परिक्रमी और बुद्धिमान होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे 22 डिग्री हासिल करने वाले
बुद्धिमान पैदा होते हैं। बुद्ध जैसे मानवतावादी, कबीर जैसे, रैदास जैसे, नानक जैसे बुद्धिमान महापुरुष पैदा होते हैं, उनके कोई संस्कार नहीं होते थे। तो दोस्तों बताइए आपको ये संस्कार विधि कैसी लगी, गर्भाधान संस्कार कैसा लगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो मित्र जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।